ये मुख्यमंत्री क्या खाना खाएंगे, उनके किचन संभालने वाले मंत्री हैं। इनसे ज्यादा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। जल संसाधन मंत्री नहीं है, वो जल शोधन मंत्री हैं। अच्छा जी, वो क्षेत्र में जब से उनको ये प्रोफाइल मिला है, जितनी भी नदियां हैं सूख चुकी हैं। अच्छा। वाटर लेवल नीचे जा चुका है, तो उसको आप लोग भी उनको जल शोधन मंत्री कहिए, जल संसाधन मंत्री नहीं है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी है कंधों पर, सबको लेकर चलना होता है। पूरे बिहार के मंत्री हैं तो उनको संभालना भी पड़ता है। हर ग्राम पंचायत में 2 पार्टी बना देना है और दोनों को लड़ा देना है और बैठ के मजा लेना है। यही उनका काम रहा है, फूट डालो और शासन करो। विधायक जी का जी, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठेकेदारी होगा, या तो उनके रिश्तेदार लेंगे ठेकेदारी, नहीं तो उनके इर्द गिर्द के लोग लेंगे। अब बताइए कैसा इत्तेफाक है। पूरे बिहार में, पूरे सरायरंजन में उन्हीं के रिश्तेदार के पास सबसे मजबूत कागज है। पिछले 3 बार से लगातार विजय चौधरी जी यहाँ के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी वो जल संसाधन मंत्री हैं। तो फिर सरायरंजन को क्या आवश्यकता है किसी अन्य बेटे की, किसी अन्य कैंडिडेट की, जब इतना जाना पहचाना नीतीश कुमार का करीबी चेहरा उनके विधायक के तौर पे उन्हें मिला हुआ है तोहफा के रूप में। खुला चुनौती मैं उनको देता हूं कि कोई पब्लिक प्लेस वो चयन कर ले और वो आए डेटा के साथ और वो बताए कि पिछले 15 साल में सरायरंजन के लिए, विकास के लिए क्या किया, सरायरंजन के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार लगाया। बलान नदी, जहां कभी विश्वामित्र बैठ के पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, वो नदी सूख गई। आप सोचिए कि अगर विश्वामित्र की बात है, कितने हजार साल पहले की बात होगी। इतने हजार साल में प्राकृतिक रूप से नदी नहीं सूखती है, और जब माननीय विजय कुमार चौधरी जल शोधन मंत्री बनते हैं तो नदी सूख जाती है। कितना बड़ा इत्तेफाक है। सरायरंजन विधानसभा में एक नाम चर्चे का विषय बना है, वो नाम है कुणाल कुमार। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कुणाल कुमार है कौन और क्यों कुणाल कुमार आजकल पद यात्रा कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से कुणाल कुमार सरायरंजन विधानसभा में पद यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ साथ पूरे सरायरंजन विधानसभा के कमियों को खंगाल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीधे बातचीत हम कुणाल कुमार से करेंगे और जानेंगे कि 44 डिग्री की गर्मी में जहां लोग अपने अपने एसी के कमरों में सोया करते हैं, बैठा करते हैं, रहा करते हैं, वही कुणाल कुमार आखिर सरायरंजन विधानसभा में क्यों घूम रहे हैं। और बड़ी अजीब बात ये भी है कि दिन में ही नहीं जनाब, रात में भी ये खुले आसमान की छत में सोते हैं। हमने सोचा कि जरा सा आपको दिखाया जाए और बताया जाए कि आखिर कुणाल कुमार चाहते क्या हैं और क्यों कड़कती धूप में और रात में भी आसमान, खुले आसमान के नीचे जो है सो रहे हैं। क्या मकसद है कुणाल कुमार? सबसे पहला सवाल, कुणाल कुमार है कौन? सरायरंजन का बेटा, सरायरंजन का बेटा है कुणाल कुमार, यही मेरा परिचय है। सरायरंजन का बेटा जी। क्यों कुणाल कुमार 44 डिग्री की तपती धूप में अपना घर छोड़कर, अपनी एसी के बंगले छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं और सरायरंजन की कमियों को गिना रहे हैं? कमियों को नहीं गिना रहे हैं। दरअसल मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार देखे कि किस तरह से सरायरंजन को वर्तमान विधायक के द्वारा संरक्षित, संगठित भ्रष्टाचार और लूट की वजह से बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ से पटना तक ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पूरे सरायरंजन में विकास की गंगा बह रही है और हकीकत बिल्कुल उसके उलट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा देखे दुनिया कि किस तरह वर्तमान विधायक के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कुणाल कुमार। लोग ये भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट हैं सरायरंजन विधानसभा से, तो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ की समस्याओं को या कुछ और कह सकते हैं? अगर सिर्फ चुनाव का मसला होता तो चुनाव में भी वक्त है। मैं भी किसी पार्टी से लाजिनी करके टिकट लेके सीधा मैदान में चला आता। सिर्फ चुनाव हकीकत नहीं है। हकीकत है कि सरायरंजन का यथार्थ क्या है, सरायरंजन की वास्तविकता क्या है, ये जानना और लोगों को बतलाना कि ये झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। असल में सरायरंजन की हकीकत कुछ और है। ये असल मकसद है। पिछले 3 बार से लगातार विजय चौधरी जी यहाँ के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी वो जल संसाधन मंत्री हैं। तो फिर सरायरंजन को क्या आवश्यकता है किसी अन्य बेटे की, किसी अन्य कैंडिडेट की, जब इतना जाना पहचाना नीतीश कुमार का करीबी चेहरा उनके विधायक के तौर पे उन्हें मिला हुआ है तोहफा के रूप में? देखिए, एक साथ आपने कई सवाल पूछा है, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ
कि वो जल संसाधन मंत्री नहीं है, वो जल शोधन मंत्री हैं। अच्छा। जी, वो क्षेत्र में जब से उनको ये प्रोफाइल मिला है, जितनी भी नदियां हैं सूख चुकी हैं, अच्छा। वाटर लेवल नीचे जा चुका है, तो उसको आप लोग भी उनको जल शोधन मंत्री कहिए, जल संसाधन मंत्री नहीं कहिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप देख लीजिए ना, मुख्य 4 नदियां हैं और 4 की 4 नदियां सूख गई हैं। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए ना कि अगर वो इस प्रोफाइल के मिनिस्टर हैं तो क्यों नदियां सूखी। बिल्कुल, हमारा ये सवाल उनसे रहेगा अगर हमारी मुलाकात बिल्कुल, होती है। और नदियां अगर सूखी तो उसको बचाने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया, ये तो बनता है। तो अगर नहीं बचा पाए तो उनका नाम जल शोधन मंत्री होना चाहिए। दूसरी बात कि वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं, ऐसा है नहीं। आज श्रवण कुमार भी सरकार में मिनिस्टर हैं, कभी किसी ने देखा है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उनको घूमते हुए, कभी देखा है? ये क्यों दिखते हैं? मुख्यमंत्री के लाडले हैं। लाडले नहीं है, ये मुख्यमंत्री क्या खाना खाएंगे, उनके किचन संभालने वाले मंत्री हैं। इनसे ज्यादा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर इनसे ज्यादा इनकी हैसियत होती तो क्षेत्र में विकास होता, जो कि कहीं भी नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं आपको? बिल्कुल खुला चुनौती है मैं उनको देता हूं कि कोई पब्लिक प्लेस वो चयन कर लें और वो आए डेटा के साथ और वो बताए कि पिछले 15 साल में सरायरंजन के लिए विकास के लिए क्या किया, सरायरंजन के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार लगाया, सरायरंजन के कितने लोगों को उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया। मैं उनको चुनौती देता हूं, वो पब्लिक प्लेस में आकर डेटा के साथ आए और डिबेट करें। वो कह रहे थे कि सड़कों का जाल हमने सरायरंजन में बिछा दिया है, सड़कें नहीं थी हमसे पहले, नहर पास हो रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने की है। कुछ दिन पहले आकर कह रहे थे कि हम 10 दिन सरायरंजन से बाहर क्या चले गए, लोग हमें बाहरी कहने लगे। हम बाहरी नहीं, सरायरंजन के ही बेटे हैं। कैसे सरायरंजन के? उनका घर उजियारपुर में पड़ता है, क्योंटा में, वो तो सरायरंजन में है ही नहीं, तो सही बात में वो बाहरी है, नंबर 1। और दूसरी बात कि उनसे मिलने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? पटना जाते हैं, यहाँ वो मिलते नहीं हैं। पटना में तो कहते हैं कि हम वो लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं लोगों से मिलने के लिए। पटना में लगाते हैं ना, एक सामान्य जनता पटना जाने के लिए 5,000 रुपया खर्च करेगा तब जा पाएगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर वो सरायरंजन के होते तो सरायरंजन उनका सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, 1 घंटे में लोग पटना जा क्या सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में कौन पटना पहुंच जाता है? पटना जाइए 4 से 5 घंटा लगता है, पूरा गांधी सेतु जाम रहता है। और सिर्फ सरायरंजन में सड़कें बनी है या पूरे बिहार में बनी है, पूरे देश में बना है? वो ऐसा कह रहे हैं आके कि नहीं सिर्फ सरायरंजन में सड़कें बनी है, बाकी जगह नहीं बना है। बगल में राजद के विधायक हैं रणविजय साहू, उनके क्षेत्र में सड़क नहीं बनी है। मोहिउद्दीन नगर में राजेश सिंह हैं बीजेपी के विधायक, उनके क्षेत्र में सड़क नहीं बनी है। सड़क का निर्माण कहाँ नहीं हुआ है? और सड़क के निर्माण का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? तो कहते हैं अन्य जगहों की कंपेयर में हमने अपने क्षेत्र में तो डेटा दे ना वो कि मोरबा में 10 किलोमीटर बना सड़क और ये 15 किलोमीटर बनवा दिए, डेटा देना। वो क्यों नहीं डेटा देते हैं? अच्छा, डेटा देने से डरते हैं लगता है आपको? किया ही नहीं, कोई काम ही नहीं है सरायरंजन में। आप जिस ग्राम पंचायत में मैं जाता हूँ, उस ग्राम पंचायत की स्थानीय समस्या दर्जनों समस्या होती है। अगर वो काम, स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय प्रतिनिधि है ना, आप बार-बार विजय चौधरी को क्यों टारगेट? अच्छा, आप ये बताइए कि हाई स्कूल का जो शिक्षा समिति होता है, उस प्रबंधन समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विधायक होते हैं। तो अगर उस स्कूल की स्थिति बदतर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधायक। नल जल जो है पहले ग्राम पंचायत के अंडर में हुआ करता था, अब वो पीएचईडी के अंडर में चला गया। पीएचईडी बिहार सरकार का एक मंत्रालय है, उसमें अगर कोई अनियमितता है या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विधायक। आप बताइए कि जितना भी ठेका है वो माननीय विधायक के रिश्तेदार लेते हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग लेते हैं, और उसके गुणवत्ता में कमी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विधायक। तो जब सब चीज के लिए विधायक ही जिम्मेदार है तो सवाल विधायक से न पूछा जाए तो क्या मुखिया से पूछा जाए और सरपंच के ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है कंधों पर, सबको लेकर चलना होता है, पूरे बिहार के मंत्री हैं तो उनको संभालना भी पड़ता है। जो व्यक्ति एक सरायरंजन को नहीं संभाल सकता है वो बिहार को क्या संभालेगा? ये तो भगवान ही मालिक है। क्या करेंगे कुणाल कुमार आने वाले समय में, जो ये कह रहे हैं कि 15 सालों से सरायरंजन को लूटा गया है, बचाने की जो कदम लेकर चले हैं, तो क्या करेंगे आगे कुणाल कुमार? जनता की अदालत में जाएंगे, 2-3 PIL फाइल करेंगे। जिस तरह से लूट चला हुआ है, हमारी यात्रा समाप्त होते होते हाईकोर्ट में हम PIL फाइल करेंगे, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। हम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, हम राज्यपाल के यहाँ धरना देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक तानाशाह व्यक्ति तानाशाही तरीके से चलाए। अपने वो जो उनका PA है
उसके माध्यम से वो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कराते हैं। ये संविधान के विपरीत है। पिछली बार शिक्षा मंत्री जब प्रोफेसर पीए उद्घाटन करते, शिलान्यास करते, मैं वीडियो फुटेज के साथ प्रमाण है जी, मैं वीडियो फुटेज के साथ जाऊंगा। मैं अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा, बिल्कुल हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनके तमाम जो कारगुजारी है हम उसको सामने लाएंगे। हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, राज्यपाल के यहाँ जाना पड़े, राष्ट्रपति के यहाँ जाना पड़े, हम सब चीज के लिए तैयार हैं। कुणाल कुमार को डर नहीं लगता है? सामने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार का करीबी भी है और कई बार के मंत्री भी। अरे क्या, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो अगर उनकी माँ ने उनको गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है तो मेरी माँ ने भी रोटी का गेहूं खा के पैदा किया है। तो डरना किस बात का है? किसी से कोई नहीं डरता है। और तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि कोई मत डरिए, कोई उनसे मत डरिए। आज तक उन्होंने यही किया है, अपनी तानाशाही प्रवृत्ति से लोगों को डराकर। जो व्यक्ति उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ वो बबलू एक्ट के तहत केस करवा देते हैं। यहाँ भी मैं बैठा हुआ था, 4-5 लोग आके कह के गए हैं कि मुझ पर भी गलत केस करवाया गया, मुझ पर भी गलत केस करवाया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आप तानाशाही प्रवृत्ति से कब तक शासन करेंगे और क्यों? आप यही सोचते हैं ना कि सरारंजन के किसी बेटे में ये ताकत नहीं है कि मेरा विरोध नहीं कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। आखिरी सवाल, जब भी आपसे बातचीत होती है हर बार एक नया नामाकरण आप मंत्री जी का कर देते हैं। इतना प्यारा नाम है मंत्री जी का, विजय चौधरी। पिछली बार आप जिलेबी मंत्री कह रहे थे, इस बार आप जल शोधन मंत्री कह रहे थे। क्यों इतनी दिक्कत है आपको मंत्री जी? देखिए, दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का कोई भी आदमी काम कराने के लिए जाता है कि मंत्री जी ये काम कर दीजिए, तो उस सवाल को जिलेबी की तरह इतना घुमा देते हैं कि काम नहीं होता है। अच्छा। वो बेचारा अपना सवाल लेके वापस चला आता है। अच्छा। और जल शोधन मंत्री तो उनका कर्त है कि सरारंजन विधानसभा में 4 प्रमुख नदियां हैं और चारों नदियां मृतप्राय हैं, लगभग सूख चुकी हैं। तो उनको जल संसाधन मंत्री क्यों कहा जाए? जल संसाधन मंत्री तब होते वो जब जल का सही ढंग से संसाधित किया जाता, जल का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है। ये तो कुप्रबंधन करते हैं, ये तो जल को शोध लेते हैं। जहाँ जहाँ जो आज विश्वामित्र के सब प्राकृतिक चीजें हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। सूख गई नदियां, बेचारे की क्या गलती है? फिर देखिए, प्राकृतिक जैसे कैसी बात आप कर रही हैं? बलान नदी, जहाँ कभी विश्वामित्र बैठ के पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, वो नदी सूख गई। आप सोचिए कि अगर विश्वामित्र की बात है, कितने हजार साल पहले की बात होगी। इतने हजार साल में प्राकृतिक रूप से नदी नहीं सूखती है। और जब माननीय विजय कुमार चौधरी जल शोधन मंत्री बनते हैं तो नदी सूख जाती है। कितना बड़ा इत्तेफाक है। जमुआरी नदी आज तक नहीं सूखती है, लेकिन जब ये जल शोधन मंत्री बनते हैं, जब ये प्रभार लेते हैं तो नदियां सूख जाती हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं प्रकृति भी इनका साथ नहीं दे रही? साथ देती है। ये गलत काम करते हैं, ये लूटने वाली योजना बनाते हैं, इसलिए ये होता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह हो गया कि जमुआरी नदी सूख गई या बलान नदी सूख गई या नून मृतप्राय है या वाया नदी सूख गया। इसका जवाब ढूंढना चाहिए। इतने दिनों से किसी को नहीं दिख रहा था, कुणाल कुमार को क्या पड़ा हुआ है कि वो इन सारी चीजों को देख रहा है? किसको? सबको दिख रहा था। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। हिम्मत कर रहा था। जो हिम्मत कर रहा था वो संजीवी इनकलाबी की तरफ फंसा दिया जा रहा था या मेरे तरफ फंसा दिया जा रहा था, या ऐसे दर्जन भर लोग हैं जिन पर गलत केस के, गुड्डू झा हैं जैसे दर्जन भर लोग हैं जिन पर गलत केस करके फंसा दिया जाता था। अब सवाल उठता है, लोग अपने परिवार को चलाएगा या किसको चलाएगा? मेरे पास रिसर्च है, एक नहीं है, शायद ही कोई ऐसा ग्राम पंचायत हो जहां इस तरह की घटना नहीं हो। हर ग्राम पंचायत में 2 पार्टी बना देना है और दोनों को लड़ा देना है और बैठ के मजा लेना है। यही उनका काम रहा है, फूट डालो और शासन करो। विधायक जी का जी, और एक ग्राम पंचायत नहीं है, सभी ग्राम पंचायत में उनका सेम काम चलता है। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ठेकेदारी होगा, या तो उनके रिश्तेदार लेंगे ठेकेदारी, नहीं तो उनके इर्द गिर्द के लोग लेंगे। अब बताइए कैसा इत्तेफाक है? पूरे बिहार में, पूरे सरायरंजन में उन्हीं के रिश्तेदार के पास सबसे मजबूत कागज है, उन्हीं के इर्द गिर्द वाले लोग का सबसे मजबूत कागज है। विधायक फंड का भी वही काम करेगा, RWD का भी वही करेगा, जल संसाधन मंत्री का भी वही करेगा। तमाम योजना उन्हीं के लोग करेंगे, रिश्तेदार करेंगे। तो ये तो अपने आप में सबसे बड़ी अनियमितता है। आज मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी संस्था को टेंडर मिला। वो टेंडर जो है वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत माननीय के रिश्तेदार को दे दिया गया। अब वहाँ क्या हुआ कि जो बहाली जब शुरू हुई, गार्ड की बहाली शुरू हुई, तो किसी से 20-30 हज़ार रुपया लिया गया, किसी से 2 लाख रुपया लिया गया। क्या बात? ये सर्वविदित है, आप जाकर देख लीजिए।
हम ये चीजें जनता से भी पूछेंगे, बिल्कुल, वहाँ पे आपकी बिल्कुल। बातें सही साबित एकदम होनी बिल्कुल चाहिए कुणाल जी। पूछिए। ये नहीं है कि आपने कह दिया बस हो गया। अरे अगर हम गलत कर रहे हैं तो उनको कहिए ना, हम पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। उनको कहिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। और हम उनको वीडियो दिखाते हैं, जो इनके साथ लोग रहते हैं, इनके साथ जब विधानसभा में बहाली चल रही थी तो इनके चैम्बर में जाकर और वो आदमी गया है और बाहर आदमी खड़ा था, उसे पैसा लिया है। हम ऑडियो आपको दे देंगे। एक नहीं है, ऐसा दर्जन भर मामला है। तो सवाल उठता है कि संगठित तरीके से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, संगठित तरीके से जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए आपको राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कहा जा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हमारे साथ कुणाल कुमार। शायद अब हमें आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कुणाल कुमार कौन है, कुणाल कुमार सराय रंजन में क्यों घूम रहे हैं और घूमने के पीछे कुणाल कुमार का मकसद क्या है, क्योंकि सभी सवालों का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया। बाकी आप इनके जवाब से कितने सहमत हैं और आपको क्या लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विजय चौधरी जो मौजूदा मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उन पर आरोपों का अंबार इन्होंने छोड़ दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL दर्ज करेंगे और हमारे सराय रंजन की जनता का बचाव करेंगे, यहाँ के क्षेत्र का बचाव करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।